हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 10th पोलिनोमियल चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ये बेशक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, फिर भी इसमें से क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। कई बार जो 5 मार्कर का क्वेश्चन होता है पोलिनोमियल से, वो इसी एक्सरसाइज से होता है या किसी क्यूबिक पोलिनोमियल से रिलेटेड होता है। तो हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, हम करेंगे इस चैप्टर को। एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज है ये। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल होता है x की पावर 3, मतलब जिसमें कोई भी डिग्री हमारी हाईएस्ट डिग्री 3 आ जाती है, तो वो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। एक एग्जांपल लिख रखा है मैंने यहाँ, x³ प्लस 2x² प्लस 3x+7। ये एग्जांपल है एक क्यूबिक पोलिनोमियल का। और किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मतलब x की पावर 3 के x³ के साथ जो कोफिशिएंट है उसको a नाम दिया जाता है, देन b, देन c और देन d। इसी जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मूलाज काम करते हैं। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी होंगी क्यूबिक पोलिनोमियल में? क्यूबिक पोलिनोमियल में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी 3। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 है। नेक्स्ट है, अब इसके फॉर्मूलाज जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले करने पड़ेंगे हमें। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? -b, मतलब जो यहाँ वाला x² का कोफिशिएंट होगा उसको माइनस में लिखेंगे और डिवाइडेड बाय a, ये निकल जाएगा हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा -d/a। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है इसमें, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन इन पेयर। मतलब अगर हम एक एक करके, मतलब पहले हम 3 ज़ीरोज़ है, पहले 2 ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस करें, अगले 2 ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस करें, फिर बाकी के 2, मतलब पेयर्स में अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर करके प्लस करें तो उसका फॉर्मूला होगा c/a। अल्फ़ा बीटा गामा की हेल्प से समझते हैं एक बार फिर से। माना अल्फ़ा बीटा गामा ये हमारे ज़ीरोज़ हैं किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होगा -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ होगा -d/a। ये वही फॉर्मूलाज है, सिर्फ अल्फ़ा बीटा गामा की फॉर्म में लिखे हैं ताकि इजी हो याद करने में। और जो लास्ट वाला न्यू फॉर्मूला था, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन इन पेयर, c/a, उसको हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, दैट्स इक्वल टू c/a। फॉर्मूलाज लर्न कर लो, इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, समझ आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम इसका, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। इन्होंने बोला है वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर देयर ज़ीरोज़, मतलब जो इस क्यूबिक पोलिनोमियल के साइड में जो नंबर्स गिवन है ये इसके ज़ीरोज़ हैं। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस, और सभी केसेस में हमें इनका रिलेशन वेरीफाई करना है। स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है हमारी p(x) दैट्स इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और x हमें गिवन है 1/2, 1 और -2। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं p(1/2), x की जगह हमने रख दिया 1/2। वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 1/2³ प्लस 1/2² माइनस 5 1/2 प्लस 2। ओपन करते हैं ब्रैकेट्स, 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 1/4, हम प्लस के टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस 2/1 माइनस 5/2। इसको ब्रैकेट्स में डाल लिया, एलसीएम लिया, 4 आया, 1 प्लस 1 प्लस यहाँ से आ गया हमारे पास 4 माइनस 5/2। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, दैट्स इक्वल टू यहाँ 8 आएगा, 4 एलसीएम है तो यहाँ 8 आएगा, 8 प्लस 1 प्लस 1 10/4 माइनस 5/2, दैट्स इक्वल टू
5/2 माइनस 5/2 दैट्स इक्वल टू 0। मतलब दिस इज़ अ, अगर आंसर 0 आ रहा है मतलब 1/2 वैल्यू इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है, और सेटिस्फाई कर रही है तो मतलब ये इसका 0 है। सेकंड है हमारा, इसमें वैल्यू रखेंगे p ऑफ 1 के लिए, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। सोल्व करके आ गया 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, ये आ गया 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 माइनस 5 0, तो ये भी 0 है। अब माइनस 2 के लिए करेंगे 2 इंटू माइनस 2 की पावर 3 प्लस माइनस 2 की पावर 2 माइनस 5 की पावर माइनस 2 एंड प्लस 2। ये आ गया हमारा। पावर अगर हमारी ओड में होती है तो माइनस का साइन ऐसा कैसा रहेगा, 2 इंटू 8 प्लस, ये प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, 2 4, यहाँ पर हमारा ये प्लस हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा प्लस 2। ये हो गया माइनस 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, और ये आ गया माइनस 16 प्लस 16 दैट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या देखा, हम लिखेंगे यहाँ पर यस 1/2 1 एंड माइनस 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ तक किया। अब हमें करना है रिलेशन वेरीफाई। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ फॉर रिलेशन, फॉर रिलेशनशिप। सबसे पहले हमें ए बी सी और डी की वैल्यू पता करनी होगी। उसके लिए पोलिनोमियल है हमारा पी एक्स दैट्स इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ से a दैट्स इक्वल टू 2, b दैट्स इक्वल टू 1, c दैट्स इक्वल टू -5, यहाँ से आया ये हमारा, और d दैट्स इक्वल टू 2। अब फर्स्ट है एंड अल्फ़ा दैट्स इक्वल टू 1/2, बीटा दैट्स इक्वल टू 1 एंड गामा दैट्स इक्वल टू -2। फॉर्मूलाज में डालते हैं अब हम। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ द ज़ीरोज़ का क्या फॉर्मूला था, मैंने आपको अभी बताया था। सम ऑफ द ज़ीरोज़ का फॉर्मूला -b/a। सम ऑफ द ज़ीरोज़ होगा हमारे पास -b/a, -b/a। पुटिंग वैल्यू 1/2 प्लस 1, और ये क्योंकि हमारा माइनस है तो ये -2 हो जाएगा दैट्स इक्वल टू b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 2। सॉल्व करके देखते हैं इसे। एलसीएम आ गया 2, 1 प्लस 2 माइनस 4 दैट्स इक्वल टू -1/2, 3 माइनस 4/2 दैट्स इक्वल टू 1/2, दैट्स मीन्स -1/2 दैट्स इक्वल टू 1/2। ये हमारा दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, मतलब यहाँ तो हो गई हमारी फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई। सेकंड हमें करनी है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ का क्या फॉर्मूला था हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, -d/a। प्रोडक्ट क्या होगा 1/2 इंटू 1 इंटू -2 दैट्स इक्वल टू d की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 2 और a की वैल्यू है 2। 2/2 बट माइनस का साइन रहेगा, -1 दैट्स इक्वल टू -1। ये भी प्रूफ हो गया। थर्ड था हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, फॉर्मूला याद है, नहीं याद तो मैं आपको बताती हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा दैट्स इक्वल टू c/a। ये फॉर्मूलाज बिल्कुल अच्छे से लर्न रखने हैं आप लोगों को, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स 1/2
इंटू 1 प्लस बीटा है 1 इंटू गामा है -2 प्लस गामा है -2 और अल्फ़ा है आपका 1/2 दैट्स इक्वल टू सी की वैल्यू है आपकी -5 और ए की वैल्यू है आपकी 2। सॉल्व करते हैं। 1/2 ये माइनस साइन आ जाएगा, -2 ये कट के -1 आ जाएगा। यहाँ से 2 एलसीएम हो गया हमारे पास। 2 एलसीएम के बाद यहाँ होगा 1 - 4 - 2, ये सोल्व करके आ गया हमारे पास -5/2 ही आएगा। ये देखिए 4 6 -6 + 1 -5/2, मतलब ये यहाँ से प्रूव होता है। सिर्फ हमें फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही हमें उसमें वैल्यूज़ पुट करते जाना है। पहले ज़ीरोज़ करने के लिए हमें नॉर्मल पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यूज़ डालनी है, प्रूव हो जाएगा। और उसके बाद वेरीफाई करने के लिए हमें सम ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ एंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ द ज़ीरोज़। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है इसमें हमारा p of x that's equal to x³ - 4x² + 5x - 2। तो सबसे पहले, और x की वैल्यू हमें गिवन है 2 1 एंड 1। तो सबसे पहले p ऑफ 2 की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। 2³ - 4 2² + 5 × 2 - 2 दैट्स इक्वल टू 8 4 4 16 प्लस 10 - 2 प्लस की टर्म हमारी 18 माइनस की टर्म 18 दैट्स इक्वल टू 0। सेकंड p की वैल्यू 1 पुट करी हमने, 1 मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इतना तो आप कर सकते हो, आप 10th क्लास में हो तो ये आपको नीड नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास 6 - 6 दैट्स इक्वल टू 0। फिर से हमें पुट करके दिखाना पड़ेगा, बेशक हमारी वैल्यूज़ सेम हैं। ये हो गई हमारी, हम लिखेंगे यस 2 1 एंड 1 आर ज़ीरोज़ ऑफ px। उसके बाद हमें करना है फॉर रिलेशनशिप a दैट्स इक्वल टू 1, b की वैल्यू -4, c दैट्स इक्वल टू 5 एंड d दैट्स इक्वल टू -2। तो एंड अल्फ़ा दैट्स इक्वल टू 2, बीटा दैट्स इक्वल टू 1 एंड गामा दैट्स इक्वल टू 1। सिर्फ वैल्यूज़ डालते रहेंगे। सम ऑफ द ज़ीरोज़ होगा हमारा अल्फ़ा प्लस, नाउ फर्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दैट्स इक्वल टू -b/a। 2 + 1 + 1 4 दैट्स इक्वल टू माइनस माइनस है तो -4/a दैट्स इक्वल टू 4। हो गया वेरीफाई। सेकंड है हमारा प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी थी, d और बाय a। तो 2 × 1 × 1 दैट्स इक्वल टू d की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है हमारे पास 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ हो जाएगा हमारे पास 2 और d/a माइनस d/a माइनस, तो ये भी हो जाएगा 2। यहाँ पर हमारी रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ के लिए भी वेरीफाई हुई। नेक्स्ट है हमारा व्हेन, जब हम प्रोडक्ट्स को हम पेयर में लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा दैट्स इक्वल टू c/a। अल्फ़ा था 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2। c की वैल्यू है हमारी 5 और a की वैल्यू 1, 5/1। 2 × 2 2 प्लस 1 प्लस 2 दैट्स इक्वल टू 5/1।
5 दैट्स इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। होप आप लोगों को समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग।